Hello dear student, welcome all of you to CATG online classes. Student, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था ओव्यूल के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और ओव्यूल क्या है ये आपने पढ़ा था। ओव्यूल का डायग्राम हम लोगों ने बनाकर प्रैक्टिस किया था और मैंने बोला था आप मेरे साथ डायग्राम को प्रैक्टिस करिए। और अब एक और चीज़ हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ओव्यूल इज ऑफ 3 टाइप्स। ओव्यूल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज anatropous ovule, the next is orthotropous ovule and hemitropous ovule, राइट। ये 3 कैटेगरी है ओव्यूल का। ये हम आपको बेसिकली कंपटीशन के लिए बता रहे हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ ओव्यूल क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल एंड हेमीट्रोपस ओव्यूल। स्टूडेंट, मोस्ट कॉमन जो ओव्यूल है जिसका डायग्राम आपने कल प्रैक्टिस किया था वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, राइट। तो ये ध्यान रखिए, इट इज मोस्ट कॉमन और it is found in 80% of एंजियोस्पर्म। और इसमें जिस साइंटिस्ट की रिपोर्ट है उनका नाम है डेविस। तो अकॉर्डिंग टू डेविस 80% ऑफ जो एंजियोस्पर्म है उसमें ओव्यूल होता है एनाट्रोपस, राइट। अब एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम कल आपने स्टडी किया था। मैंने बताया भी था आपको कि जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉ डायग्राम टू शो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, तो आप ये डायग्राम बनाएंगे। या टिपिकल ओव्यूल भी पूछता है तो भी आप ये बनाएंगे। एंड ओव्यूल इज टेक्निकली कॉल्ड, मैंने आपको याद दिलाया था, बताइए क्या बोलते हैं ओव्यूल को टेक्निकली? ओव्यूल इज कॉल्ड मेगा स्पोरेंजियम, राइट। ओव्यूल इज टेक्निकली कॉल्ड मेगा स्पोरेंजियम। अब देखिए एनाट्रोपस ओव्यूल है क्या। एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल एंड चलाजा, जिसको हम लोगों ने कल चलाजा या चलाजल टिश्यू पढ़ा था, आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और हाइलम प्रेजेंट है क्लोज टू फ्यूनिकल। फ्यूनिकल स्टूडेंट एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे पूरा का पूरा ओव्यूल अटैच होता है थ्रू प्लेसेंटा with the help of funicle, right. Anatropous ovule is most common type found in 80% of angiosperm according to Davis। और इसमें माइक्रोपाइलिन चलाजा जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कुछ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, बेसिकली हाइलम इज प्रेजेंट क्लोज टू चलाजा। हेमीट्रोपस में क्या होता है, हाइलम और सम पीपल से हिलम इज प्रेजेंट इन बिटवीन micropyle
and चला जा, राइट। तो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट बाय पॉजिंग योर सिस्टम। ये 3 तरह का ओव्यूल है जिसमें आप एनाट्रोपस को डबल टिक कर लेंगे। क्वेश्चन अगर आता है एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम ड्रॉ करिए या टिपिकल ओव्यूल का, तो भी आप यही बनाएंगे जो डायग्राम हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। या अगर क्वेश्चन आता है ड्रॉ डायग्राम टू शो स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, देन आप ये ड्रॉ करेंगे बिकॉज मेगास्पोरेंजियम इज़ अ टेक्निकल टर्म फॉर ओव्यूल। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट। इसको कल की क्लास में भी हम लोगों ने लिखा था, ये नीट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, करेक्ट। नाउ let us move to next part. So now let us move to next heading, and the next heading that is very important is megasporogenesis, right? megasporogenesis क्या है इसको हम लोग समझते हैं। स्टूडेंट ये जो टॉपिक है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको मैं लगभग याद करवा दूंगा अभी क्लास में, आप ध्यान से अगर देखते हैं। देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, राइट। तो मेगास्पोरोजेनेसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। देखिए इसको आपको समझने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग में ही हम आपको याद करवाते हैं। देखिए मेगास्पोर स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है, मेगास्पोरो मीन्स मेगास्पोर एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। अब ये क्वेश्चन है मेगास्पोर कहाँ से आया, राइट, और इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि मेगास्पोर कहाँ से बना। देखिए ओव्यूल का डायग्राम आपने समझा था और ओव्यूल भी आप समझ रहे हैं। ओव्यूल कहाँ पे पाया जाता है? ओवरी के अंदर। ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट, ये मैंने आपको याद करवाया था। तो ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, राइट। ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। इसका शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, क्या आएगा? MMC, राइट। मेगास्पोर मदर सेल होता है ओव्यूल के अंदर। कितना मेगास्पोर होता है? तो ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ, यू कैन राइट सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। एक मेगास्पोर मदर सेल होता है ओव्यूल के अंदर। अब देखिए ये मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा। अच्छा इसकी प्लाइडी भी लिख देते हैं, इसकी प्लाइडी होती है 2n। स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय प्लाइडी? प्लाइडी मीन्स क्रोमोसोमल कंपोजिशन, राइट। तो इसमें मियोसिस होगा, यहाँ पे मियोसिस होगा और यू कैन से इट इज मियोटिक सेल डिवीजन। मियोसिस और मियोटिक सेल डिवीजन, यहाँ पे मियोसिस होगा। व्हाट इज मियोसिस? मैं आपको कई बार याद करा चुका हूँ। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ cell division in which one parent cell divide to form 4 daughter cells which have just half number of chromosome as compared to parent cell. So one parent cell divide to form 4 daughter cells जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। दिस इज मियोसिस और मियोटिक सेल डिवीजन। तो स्टूडेंट क्या हुआ? ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल दैट इज MMC। इट अंडरगो मियोसिस और मियोटिक सेल डिवीजन। तो क्या बनाएगा? मेगास्पोर्स बनाएगा, राइट। अब देखिए मियोसिस हुआ और एक मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड कर रहा है, तो कितना मेगास्पोर बनेगा?
4 मेगास्पोर बनेगा, राइट। और इस 4 मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या होगी, यहाँ पे मियोसिस हो रहा है तो आप सोचिए इसकी प्लॉइडी क्या होगी, इसकी प्लॉइडी होगी n, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हुआ तो 2n से हाफ हो जाएगा n, और फिर इसमें से ये डेवलप करेगा मेगास्पोर और इसमें 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाएगा, 1 मेगास्पोर फंक्शनल होगा, तो यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर स्टूडेंट डेवलप करेगा और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, करेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या हुआ, आप मेरे साथ याद कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, जैसे मियोसिस होगा क्या बनेगा, 4 मेगास्पोर, और यही मेगास्पोर जिसमें एक फंक्शनल होगा और बनाएगा एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये हुआ स्टूडेंट मेगास्पोरोजेनेसिस, राइट। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझने जा रहे हैं, और डायग्राम भी आप मेरे साथ बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक इस तरह का बड़ा ओवल बनाएंगे, स्ट्रक्चर सेल होगा, और इसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स आपको इसके बाद सामने बनाना है आउटर लाइन पे, इस तरह से। स्टूडेंट आप मेरे साथ बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हो गया, सेल्स आपने बना दिया बाहर। अब देखिए यहाँ पे आपने न्यूक्लियस दे दिया सारे सेल्स में, इधर भी न्यूक्लियस। देखिए अब ये जो अंदर आप बनाए हैं, व्हाट इज इट, इट इज एमएमसी। व्हाट इज एमएमसी, अभी हमने आपको यहाँ पे बताया, एमएमसी स्टैंड फॉर मेगा स्पोर मदर सेल, राइट। ये एमएमसी है। एमएमसी आप देख सकते हैं कि एक लार्ज सेल है, और इसमें क्या है, यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म है, देयर इज डेंस साइटोप्लाज्म, और इसका न्यूक्लियस भी बच्चों प्रोमिनेंट है, तो यू विल से देयर इज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, राइट, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के साथ डेंस साइटोप्लाज्म है। और ये जो बाहर आप सेल्स देख रहे हैं, आप रिकॉल करिए ओव्यूल का डायग्राम। ओव्यूल के डायग्राम में आपने देखा था सबसे बाहर की तरफ क्या था, इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट। उसके बाद क्या था, न्यूसेलर्स या न्यूसेलर सेल्स, राइट। और उसके अंदर आप देख रहे थे एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के पहले फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल होगा। अब इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा वो होगा बाई माइटोसिस, केवल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो केवल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसको बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, राइट। तो यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं, ओनली न्यूक्लियस डिवाइड्स and called free nuclear division, राइट स्टूडेंट। तो इसका न्यूक्लियस देखिए डिवाइड करेगा। आप ये बात समझ रहे हैं, ये ओव्यूल का एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल, लार्ज सेल सेंटर में है, और इसके चारों ओर सेल्स आप जो देख रहे हैं इसको आप क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड
nucellus, or you can say it is nucellar cells भी आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए इसका न्यूक्लियस डिवाइड किया तो फिर आप वही डायग्राम बनाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, इसको ओवल शेप बनाएंगे, बट यहाँ पे दो पार्ट कर देंगे क्योंकि ये एमएमसी का न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और रेस्ट ऑफ द सेल जो आपने बाहर बनाया था वो बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। राइट, ये हो गया। यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिखा दीजिए। अब देखिए मेगास्पोर मदर सेल, इसका नाम ही है स्टूडेंट मेगास्पोर मदर सेल। तो मदर सेल है, ये न्यूक्लियस डिवाइड किया, दो न्यूक्लियस बना। अब देखिए यहाँ पे दो न्यूक्लियस बना तो इसको आप क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज मेगास्पोर डैड। डैड मीन्स टू, DYAD, ध्यान रखेंगे, डायड। मेगास्पोर डैड मीन्स दो बना, दो न्यूक्लियस बना। फिर ये फर्दर डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे अभी जैसा मैंने आपको बताया कि फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा है, यानी केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। तो एक से दो हुआ और दो से फिर देखिए कितना हो जाएगा, चार न्यूक्लियस हो जाएगा, 1 2 3 4, राइट, चार न्यूक्लियस हुआ। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी आप बनाएंगे, साइटोप्लाज्म। सो 1 न्यूक्लियस डिवाइड टू फॉर्म 2 एंड 2 डिवाइडेड टू फॉर्म 4 न्यूक्लियस। और न्यूसेलर सेल्स को आप उसी तरह दिखाएंगे जैसे अभी तक आप दिखाते आए हैं। बहुत आसान है स्टूडेंट, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप बन जाएगा। फिर एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे, कंफर्म हो जाएगा। राइट, तो देखिए 1 मेगास्पोर मदर सेल में सिंगल न्यूक्लियस है, डिवाइड किया, दो डायड, और यहाँ पे 4 न्यूक्लियस बन गया। ये 4 न्यूक्लियस बन गया तो आप इसके लिए क्या बोल सकते हैं बताइए, मेगास्पोर टेट्रॉड। राइट, आप लोग केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे। मेगास्पोर 4 के लिए क्या बोलते हैं, टेट्रा, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा पढ़ते हैं। तो 4 मेगास्पोर है तो 4 इसको बोलेंगे मेगास्पोर टेट्रॉड। और ये न्यूसेलर सेल्स है, अगेन न्यूसेलर सेल्स। राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये बना और अब इसमें से केवल एक न्यूक्लियस फंक्शनल होगा और इसी को आप बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर, राइट। 3 डीजेनरेट हो जाएगा, एक मेगास्पोर फंक्शनल हो जाएगा। तो देखिए फाइनली यहाँ क्या हुआ इस डायग्राम में, मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन गया, 4 मेगास्पोर बन गए और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। इट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, राइट। सो स्टूडेंट, आपको ये डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस करना होगा, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। सो यू कैन ड्रॉ द फिगर बाय पॉजिंग योर सिस्टम। सो स्टूडेंट, इन द सेम सीक्वेंस वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग होगा डेवलपमेंट of embryo sac, right। embryo sac is also known as, क्या बोलेंगे, मैंने बताया था आपको, it is also known as female gametophyte, right।
embryo sac is also known as female gametophyte और female gametophyte is also known as embryo sac। स्टूडेंट ये नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे। तो देखिए अब फीमेल गैमेटोफाइट पहले सोचिए कहाँ होगा, एम्ब्रियो सैक का लोकेशन क्या है। आपने डायग्राम बनाया था ओव्यूल का, ओव्यूल के सेंटर में आपने बनाया था एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो वहाँ पे वो कैसे आया, अभी हम लोगों ने पढ़ा मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल है और वो मेगास्पोर मदर सेल क्या करता है, फाइनली क्या बनाएगा, मेगास्पोर बनाएगा। वन मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म हाउ मेनी मेगास्पोर, 4। और बच्चों उस 4 मेगास्पोर में 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाता है और 1 मेगास्पोर जो फंक्शनल होता है वही बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे हम लोग इसको नोट कर सकते हैं, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स 3 megaspores get degenerated, 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाता है, तो बचा कितना है, एंड रिमेनिंग 1 फंक्शनल मेगास्पोर, एक बचेगा और वही फंक्शनल होगा, तो रिमेनिंग 1 फंक्शनल मेगास्पोर इट डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। राइट स्टूडेंट, तो आपने क्या समझा यहाँ पे कि जो 4 मेगास्पोर बनेंगे उसमें 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाएगा, 3 डिजेनरेट हुआ तो बचा कितना, 1 फंक्शनल मेगास्पोर, और जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा दैट डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 मेगास्पोर फॉर्म कर रहा है फीमेल गैमेटोफाइट, तो आप इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल मेगास्पोर डेवलप कर रहा है और बना रहा है, क्या बना रहा है, एम्ब्रियो सैक। बाइस्पोरिक, ट्राइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक भी हो सकते हैं, पर सबसे कॉमन है एंजियोस्पर्म में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट अभी तक आपने समझा कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखिए हुआ क्या, न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, will divide, कैसे डिवाइड करेगा, माइटोटिकली, माइटोटिकली डिवाइड करेगा स्टूडेंट, और इसको बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यहाँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। और देखिए कैसे होगा, इसका न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेगा, यहाँ पे होगा फर्स्ट माइटोसिस, माइटोसिस और यू कैन से
इट इज़ ऑल्सो नोन एज माइटोटिक डिवीज़न। फर्स्ट माइटोसिस होगा तो कितना होगा, क्या बनेगा, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, राइट। न्यूक्लियस इज सिंगुलर एंड न्यूक्लियाई इज प्लूरल, तो 2 न्यूक्लियाई बनेगा। फिर इसमें देखिए सेकेंड, देयर विल बी सेकेंड माइटोसिस, तो 1 न्यूक्लियस से 2 बना और 2 से फिर कितना बनेगा, 4 न्यूक्लियाई। आफ्टर दैट देयर विल बी थर्ड माइटोसिस। थर्ड माइटोसिस होगा तो 4 से फिर क्या बनेगा, 8 न्यूक्लियाई बनेगा स्टूडेंट फाइनली। और जब 8 न्यूक्लियाई बन जाएगा उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। 8 न्यूक्लियाई which is followed by formation, finally formation of cell wall finally, right। तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइक और फीमेल गैमेटोफाइट, ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है कि फीमेल गैमेटोफाइट को कौन बनाता है, मेगास्पोर। कितने मेगास्पोर, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। और मेगास्पोर कहाँ से बनता है, इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। तो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइक बन गया। अब ये कैसे बना उसका हम लोग प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं। तो कैसे बना स्टूडेंट, न्यूक्लियस जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डिवाइड करेगा, कैसे, माइटोटिकली डिवाइड करेगा। और माइटोटिकली डिवाइड करेगा, सेल वॉल नहीं बनेगा, तो लगातार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो कैसे हुआ देखिए, एक न्यूक्लियस जब फर्स्ट माइटोसिस में डिवाइड करेगा इट विल फॉर्म 2 न्यूक्लियस, 2 से फिर क्या बनेगा, 4, और थर्ड माइटोसिस के बाद 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। और जब 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे तब क्या होगा, फाइनली सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस 8 न्यूक्लियाई स्टेज में एम्ब्रियोसाइक को बोलेंगे 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोसाइक, करेक्ट। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं स्टूडेंट। पहले आप सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर दिखाएंगे जिसमें सिंगल न्यूक्लियस होगा, तो इट इज फंक्शनल मेगास्पोर, राइट। यहाँ आपको सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा है। अब इसका डिवीजन हुआ, डिवीजन में क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट माइटोसिस हुआ। तो यहाँ पे अभी आपने फ्लो चार्ट में समझा था कितना न्यूक्लियस बनेगा, 2, और ये दोनों न्यूक्लियस मूव कर जाएंगे टू अपोजिट पोल। आफ्टर दैट यहाँ पे सेकेंड माइटोसिस होगा, तो कितना बन जाएगा स्टूडेंट, 4। तो एक के बाद 2 न्यूक्लियस बना और दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए, और अपोजिट पोल पे जाने के बाद वही न्यूक्लियस फिर वहीं डिवाइड करेंगे, मतलब एक पोल वाला उधर डिवाइड करेगा और दूसरे पोल वाला डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 न्यूक्लियस बन गए इधर, राइट, और 2 इधर बन जाएंगे। तो टोटल कितना बन गया, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना। तो इसको आप बोलेंगे 4 न्यूक्लिएट स्टेज बना, और ये 2 न्यूक्लियर स्टेज है। इसके बाद क्या होगा, देयर इज थर्ड माइटोसिस। थर्ड माइटोसिस के बाद स्टूडेंट कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे बताइए, टोटल बनेंगे 8 न्यूक्लियाई। तो आपको 4 ऊपर दिखाना है और 4 नीचे दिखाना है, 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 और
ये देखिए टोटल 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, करेक्ट। अब इस 8 न्यूक्लियस के बाद इसको बोलेंगे 8 न्यूक्लिएट स्टेज, राइट। अब इस 8 न्यूक्लियस के बाद इसके चारों ओर फाइनली सेल वॉल बनेगा। तो सेल वॉल बनेगा तो इसमें 7 सेल स्टेज बन जाएगा। न्यूक्लियस 8 होगा बट सेल कितने होंगे? 7। कैसे देखिए, 8 न्यूक्लियर स्टेज यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं, फॉलोड बाई फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, राइट। अब देखिए इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। इसमें स्टूडेंट देखिए 3 न्यूक्लियस ऊपर रह जाएगा और इसको कुछ इस तरह से आप दिखाएंगे। ये 3 न्यूक्लियस ऊपर आ जाएगा और 2 न्यूक्लियस यहाँ पे नीचे रहेंगे। एक इसके पास रहेगा, इस तरह से दिखाएंगे। और यहाँ पे ये फिंगर की तरह स्ट्रक्चर दिखेगा एंड देयर विल बी 1 सिंगल सेल इन द सेंटर। राइट। तो यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियाई हुआ स्टूडेंट। देखिए 3 न्यूक्लियस ऊपर चला गया और 3 सेल बन गया, तो इसको बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स, राइट। और यहाँ पे जो 2 सेल बना नीचे उसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल्स नीचे के 2 जो आपको दिख रहे हैं, नीचे के 2 मीन्स दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों होगा सिनर्जिड सेल्स। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर की तरह स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus। दिस इज कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus। और यहाँ एक सेल आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एक सेल स्टूडेंट। और बीच में 2 न्यूक्लियस बचेगा, इसको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। तो कितना पोलर न्यूक्लियाई आपको दिख रहा है? 2। तो अब आइए न्यूक्लियस को काउंट करते हैं, कितने न्यूक्लियस हुए। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी न्यूक्लियस कितना हुआ? 8। बट सेल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, और बीच में देखिए यहाँ से दिखाया गया है 1 सिंगल सेल। तो ये जो लार्ज सेल बना, बड़ा सेल आपको बीच में दिख रहा है, उसको बोलते हैं लार्ज सेंट्रल सेल। लार्ज है, सेंटर में है, इसलिए इसको बोले हैं लार्ज सेंट्रल सेल, जिसके अंदर क्या होता है? 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियस तो 8 हुआ बट टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर 7। तो इसको बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल स्टेज ऑफ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, और क्वेश्चन अगर आता है कि ड्रॉ डायग्राम टू शो स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, तो आप सिर्फ ये डायग्राम बनाएंगे, ओनली दिस डायग्राम। और अगर ये क्वेश्चन आता है
कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, यानी दिस एंड टू दिस एंड क्या हुआ, ये पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है ये है, क्या शो कर रहा है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रोसेस या आप बोल सकते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। जितनी बार लिखेंगे बोलेंगे उतना आपको याद होगा और अच्छा लगेगा स्टूडेंट, राइट। तो फिर से आपको बताते हैं, अगर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, तब आप पूरा दिखाएंगे। और अगर क्वेश्चन है कि जस्ट ड्रॉ डायग्राम टू शो स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, तो आप ये डायग्राम दिखाएंगे। एक बार हम चाहते हैं आपको इसको फिर बस समझाते हैं। देखिए, फंक्शनल मेगास्पोर 4 मेगास्पोर बना, जिसमें 3 डिजेनेट हो गया, एक बचा फंक्शनल मेगास्पोर। इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा बाय माइटोसिस, 1 से 2 बनेगा, फिर सेकंड माइटोसिस होगा 4 बनेगा, फिर थर्ड माइटोसिस होगा 1 से 2, 2 से 4, फिर फाइनली 8 न्यूक्लियस बन गया। दिस इज कॉल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज, राइट। अब ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज जो बना, आफ्टर दैट इट विल बी फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल बनेगा और न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, देखिए नीचे सिनर्जिड सेल, 2 सिनर्जिड सेल, 1 एग सेल। सिनर्जिड सेल के अंदर फिलीफॉर्म apparatus होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग pollen tube, entry of pollen tube in ovule and egg cell, और सेंटर में there is a large central cell which consists of 2 polar nuclei and 3 antipodal cells which consist of 3 nuclei। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस तो 8 है लेकिन सेल कितना है, 7 है। तो इसलिए आप क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल स्टेज ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म मैच्योर एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट ऑल्दो कंसिस्ट ऑफ 8 न्यूक्लियस बट वाई इट इज कॉल्ड 7 सेल्ड। तो उस क्वेश्चन के लिए आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, राइट स्टूडेंट। सो यू कैन पॉज दिस सिस्टम and practice diagram. This is very important for your exam, forthcoming competitive exam as well as board exam. So student, that's all for this lecture. We will continue in the next lecture. Till then, thank you student.